सातवीं रात। जब पूरी 7वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेकबख्त बादशाह। शहजादा शरकान ने सौदागर को माल देने के बाद तहरीरन एक गैर मुतय्यन वक्त के लिए परवाना दे दिया कि वो अपनी तिजारत का 10वां हिस्सा ना दे और मुल्क में उसे कोई शख्स अजियत ना पहुंचाए और उसे एक कीमती खिलत अता की। इसके बाद सब हाजिरीन वहां से चले गए और सिवाय गवाहों और सौदागर के कोई बाकी ना रहा। शरकान ने गवाहों से कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस लड़की की गुफ्तगू इल्म और आदाब के मुताल्लिक सुनो जिसका दावा इस सौदागर ने किया है, ताकि इसकी सच्चाई जाहिर हो जाए। इन्होंने कहा कि इसमें कोई हरज नहीं। शरकान ने हुक्म दिया कि मेरे और मेरे साथियों और इस लड़की और इसकी साथियों के दरमियान पर्दा डाल दिया जाए। पर्दे के पीछे तमाम औरतें जो लड़की के साथ थीं, उसे मुबारकबाद देने और उसके हाथ पांव चूमने लगे, क्योंकि इन्हें मालूम हो चुका था कि वो शहजादे की बीवी हो चुकी है। अब वो सब लड़की के गर्द जुमा हो गईं और उसके कपड़े उतार कर उसे बोझ से हल्का किया और उसके हुस्न व जमाल को देखने लगे। अब अमरा और वुज़रा की बीवियों को खबर हुई कि शहजादा शरकान ने एक ऐसी कनीज को खरीदा है जिसका जवाब खूबसूरती और इल्म व हिकमत और हिसाबदानी में नहीं, और जो तमाम उलूम में माहिर है, और जिसकी कीमत उसने 3 लाख में 1000 दीनार तोल कर दिए हैं, और उसे आज़ाद करके इसके साथ निकाहनामा लिखवा लिया है और 4 गवाहों को उसके इम्तिहान के लिए तलब किया है ताकि वो इसके सवालों का जवाब दे और वो इससे मनाजरा करें। इस पर इन औरतों ने अपने अपने शौहरों से इजाजत ली और इस महल में गईं जहां नुज़हत उस जमा थी। जब वो वहां पहुँचे तो इन्होंने देखा कि नौकर चाकर हाथ बांधे इसके सामने खड़े हैं। जब उसने वुज़रा और अमरा की और अराकीन की बीवियों को अपने पास आते देखा तो वो खड़ी हो गई और उनका खैर मुकद्दम किया, और कनीज़ें इसके पीछे थीं और वो औरतों को मरहबा कहती जाती और उनके सामने मुस्कुराती जाती थी। इस तरह उसने उनके दिलों पर कब्जा कर लिया और उनके साथ नेक सलूक करने का वादा किया और उनको दर्जा बदर्जा बिठाया, गोया कि इसकी तरबियत उनके साथ हुई थी। हुस्न व जमाल के साथ इसकी अकल और आदाबदानी पर औरतों को बड़ा तअज्जुब हुआ और वो एक दूसरे से कहने लगे कि ये तो कनीज नहीं मालूम होती, बल्कि किसी बादशाह की बेटी शहजादी है। अब वो इसकी ताज़ीम करती हुई बैठ गईं और इससे कहने लगे कि ए हमारी आका, तेरी वजह से हमारा शहर नूरानी हो गया और तूने हमारे मुल्क और मकानों और वतनों और हुकूमत को शर्फ बख्शा। ये मुल्क तेरा मुल्क और ये महल तेरा महल है और हम सब तेरी लौनदिया हैं। हमें अपने एहसानात और अपने हुस्न के दीदार से महरूम ना कीजियो। लड़की ने इस पर उनका शुक्रिया अदा किया। ये सारी बातें हो रही थीं और पर्दे के एक तरफ और इसके साथ की बीवियां थीं और दूसरी तरफ शरकान और 4 गवाह और वो सौदागर और वो सब शहजादे के पहलू में बैठे हुए थे। अब शहजादा शरकान ने लड़की को आवाज दी कि ए आली कद्र मलका, ये सौदागर तेरे इल्म और अदब की तारीफ करता है और इसका दावा है कि तो हर फन मूली है, हत्ता के नुजूम में भी दस्तरस रखती है। लिहाजा जो कुछ तूने इस सौदागर से बयान किया है, इसमें से कुछ हमें भी सुना और हर एक में से थोड़ा थोड़ा बयान कर। जब इसने ये सुना तो कहने लगी कि बसरबू चश्म ए बादशाह, इसमें सबसे पहला बाब सियासत और मुल्की आदाब का है और इस बात का कि शरी हाकिमों के लिए किन बातों की जरूरत है और अच्छे इखलाक से पहले उन पर क्या चीज लाजिम है। सुन ए बादशाह, इखलाक की खूबियाँ दीन और दुनिया का मजमुआ है। बगैर दुनिया के तौसत से किसी शख्स की रसाई दीन तक नहीं होती, क्योंकि वो आखिरत का बेहतरीन रास्ता है और दुनिया का काम बगैर दुनिया वालों के अफ़ाल के मुनज़्ज़म नहीं होता और इंसान का फ़ेल 4 हिस्सों पर मुनक़सिम है: हुकूमत और तिजारत और ज़राअत और सनाता। हुकूमत के लिए मुकम्मल सियासत और कच्ची फरासत की ज़रूरत है, क्योंकि हुकूमत का दारोमदार है दुनिया के मामूर होने पर, जो कि आखिरत का रास्ता है। खुदा ने दुनिया को अपने बंदों के लिए इस तरह बनाया है जैसे कि मकसद तक पहुंचने के लिए मुसाफिर के वास्ते राह का खाना पीना। लिहाजा इंसान को चाहिए कि दुनिया से महज इतना ले कि वो उसे खुदा तक पहुंचा दे, ना इतना जितना कि इसके नफ्स की ख्वाहिश का मक्तज़ा है। अगर लोग दुनिया को इंसाफ से तकसीम करें तो सारा झगड़ा मिट जाए, लेकिन वो इसको जुल्म और हुआ वो हवस की बना पर तकसीम करते हैं और इस इन्हिमाक की वजह से दुश्मनी पैदा होती है और उनको हाकिम की जरूरत पड़ती है और वो उनके दरमियान इंसाफ करे और उनके मुआमलात को संभाले। अगर बादशाह लोगों को रोके ना रखें
तो कौमी ज़ईफ़ को दिया डाले। उर्दशीर ने कहा है कि दीन और मुल्क जुड़वां औलाद हैं। दीन खजाना है और मुल्क खजानची। तमाम शरीतें और अकल इस बात पर दिलालत करती हैं कि लोगों पर लाजिम है कि उनका एक बादशाह हो जो मजलूम को जालिम से बचाए और कवी के मुकाबले में कमजोर के साथ इंसाफ करे और जालिम और बागी की रोकथाम रखे। ए बादशाह, मन जमाने का दारो मदार बादशाह के नेक चाल चलन पर है, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसान में दो चीजें हैं, अगर वो ठीक हैं तो लोग ठीक हो जाते हैं, और अगर वो बिगड़ जाएं तो लोग बिगड़ जाते हैं, उलमा और अमरा। एक हकीम का कौल है कि बादशाह तीन तरह के होते हैं, दीन का बादशाह और हलाल वो हराम की मुहाफजत का बादशाह और अपनी हुआ वो हवस का बादशाह। दीन का बादशाह अपनी रईत को उनके दीन की पैरवी पर मजबूर करता है, इसलिए जरूरी है कि वो खुद सबसे ज्यादा दीनदार हो, क्योंकि लोग दीन के मामले में इसकी पैरवी करते हैं। इस पर यह भी लाजिम है कि वो जो कुछ शरई अहकाम की बना पर हुक्म दे उसे लोग माने। अलावा इसके इसको चाहिए कि राजी और नाराज में फर्क ना करे, क्योंकि उसे किस्मत को तस्लीम करना पड़ेगा। हलाल वो हराम की मुहाफजत का बादशाह दीन वो दुनिया के मुआमलात का हाकिम होता है, और वो लोगों को इस बात पर मजबूर करता है कि वो शरअ की पैरवी और इंसानी हुकूक की मुहाफजत करें। इसको कलम और तलवार दोनों पर हावी होना चाहिए। जो शख्स कलम की तहरीर को नहीं मानता, इसका कदम डगमगाने लगता है। बादशाह को चाहिए कि तलवार की धार से उसका टेढ़ापन निकाले और तमाम लोगों में इंसाफ का दूर दौरा करे। अब रहा अपने हुआ वो हवस का बादशाह, सिवाय नफ्स परस्ती के इसका कोई दीन नहीं। वो अपने खुदा से, जिसने उसे बादशाह बनाया है, नहीं डरता, इसलिए इसकी हुकूमत रूबा इन्हितात होती है और उसके गुरूर का नतीजा तबाही। हकीमों का कौल है कि बादशाह को बहुत से लोगों की जरूरत होती है, मगर उन सबको महज एक की। इसलिए जरूरत है कि वो उनकी आदतों से वाकिफ हो, ताकि वो उनके इख्तिलाफ को मुवाफिकत से बदल दे और सबके साथ इंसाफ से पेश आए और अपने एहसान से इन्हें माला माल कर दे। ए बादशाह सुन, उर्दशीर को लोगों ने तेज अंगारे का लक़ब दिया है, और वो फारिस के बादशाहों में से तीसरा बादशाह है जो तमाम अक़लीमों का मालिक था, और उसने इन्हें 4 हिस्सों में तकसीम किया था, और इस वजह से उसने 4 मोहरें बनवाई थीं, हर कसम के लिए एक जुदा मेहर। पहली मेहर समंदर और पुलिस और मुदाफियत की थी, और उसके ऊपर कुंदा था। नियाबत। दूसरी मेहर खराज और माल के अदखाल की थी, और इस पर कुंदा था। इमारत। तेरी मेहर खाने पीने के सामान की थी, इस पर कुंदा था। अरजानी। चौथी मजालिम की मेहर थी, इस पर कुंदा था इंसाफ। ये दस्तूर फारिस में इस्लाम के आने तक कायम रहा। कसरा ने अपने बेटे को, जबकि वो लश्कर कुशी कर रहा था, लिखा था कि अपने लश्कर को बहुत ज्यादा मत दे, क्योंकि इसकी वजह से वो तुझसे मुस्तगनी हो जाएंगे। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी, और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।